नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 20 इंटरेस्टिंग जीके प्रश्नों के बारे में। कुछ ऐसे प्रश्न हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जिनके जवाब शायद ही आप जानते हों, और अगर आप इनके जवाब जानते हैं तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न 1, इंसान की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? बताइए दोस्तों, हमारे शरीर का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहाँ पर सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कान में। जी हाँ दोस्तों, कान में हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। प्रश्न 2, सिम कार्ड बनाने में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है? बताइए दोस्तों, क्या हो सकता है इसका जवाब? सिम कार्ड तो आप सभी ने देखा होगा और सभी यूज़ भी करते होंगे, तो इसका जवाब क्या हो सकता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है सिम कार्ड में सिलिकॉन से बनी इलेक्ट्रॉनिक चिप इस्तेमाल होती है। इस चिप को प्लास्टिक से बनी एक सेल में रखा जाता है। सिम कार्ड की बाहरी सतह बनाने में सोने जैसी धातु का इस्तेमाल होता है, लेकिन सिम सोने की नहीं होती है। प्रश्न 3, इंसान बिना पानी पिए कितने दिन तक जीवित रह सकता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है पानी के बिना मानव जीवित रहेगा या नहीं, यह कह पाना एक तर्कपूर्ण तथ्य है, क्योंकि पानी मनुष्य के जीवन का मूलभूत आधार है। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। इंसान बिना पानी के 3 से 4 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक जीवित रह सकता है। प्रश्न 4, रोटियां सेकते समय क्यों फूल जाती हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है जब रोटी को ऊष्मा मिलती है तो आटे में उपस्थित जल वाष्पित होने लगता है और इसी कारण रोटी फूल जाती है। गेहूं में ग्लूटीन नामक तत्व पाया जाता है जो एक तरह का प्रोटीन होता है। रोटी सेकते समय आटे में मौजूद पानी जब वाष्पित हो जाता है तो परिणाम स्वरूप रोटी फूल जाती है। प्रश्न 5, भारत के किस राज्य की लड़कियां सबसे ज़्यादा लंबी होती हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है एक रिसर्च के अनुसार जम्मू कश्मीर की महिलाएं सबसे ज़्यादा लंबी होती हैं। वहाँ की महिलाएं लगभग 154 सेंटीमीटर से भी अधिक लंबी हो सकती हैं। प्रश्न 6, फ़ोन पर बात करते समय फ़ोन गर्म क्यों हो जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा स्मार्टफोन के गर्म होने के लिए जिम्मेदार कारणों में से सबसे मुख्य कारण यह है कि आप लोग या हम लोग फ़ोन का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपने अपना फ़ोन किसी बाहरी डिवाइस से कनेक्ट किया हो, जैसे कि स्पीकर, वाईफाई सिग्नल्स या ब्लूटूथ से लंबे समय से जोड़ रखा हो, ऐसे में भी फ़ोन गर्म ही होगा। प्रश्न 7, प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? बताइए दोस्तों, प्लास्टिक मनी ज़्यादातर अभी डिजिटल इंडिया के समय उपयोग में ली गई थी। तो बताइए प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है दोस्तों, प्लास्टिक मनी जो है क्रेडिट कार्ड को कहते हैं। प्रश्न 8, ऐसा क्या है जिसको डूबता देख कोई उसे बचाने नहीं जाता है? बताइए दोस्तों, ऐसा क्या है जिसको सारे लोग देखते हैं कि वह डूब रहा है, फिर भी कोई भी उसे बचाने नहीं जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सूरज। जी हाँ दोस्तों, सूरज जब अस्त होता है तो उस समय कहा जाता है कि सूरज डूब रहा है। प्रश्न 9, वो क्या है जो पानी में डालने पर गर्म हो जाता है? बताइए दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे पानी में डालने पर वह गर्म हो जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बुझा हुआ चूना पत्थर। प्रश्न 10, ऐसा क्या है जिसे हम दिन की रोशनी में नहीं देख सकते हैं? बताइए दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम दिन की रोशनी में नहीं देख सकते लेकिन रात में आसानी से देख सकते हैं? तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों वह है अंधेरा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। प्रश्न 11, दुनिया में ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती हैं? तो बताइए दोस्तों, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों मधुमक्खी। जी हाँ दोस्तों, मधुमक्खी जो है ऐसा जीव है जिसकी 5 आँखें होती हैं। प्रश्न 12,
ऐसा कौन सा जानवर है जो घायल होने पर इंसान की तरह रोता है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है भालू। प्रश्न 13, ऐसी कौन सी खाने की चीज़ है जो कई सालों तक खराब नहीं होती और हर किसी के घर में मिलती ही है? बताइए दोस्तों ऐसी कौन सी चीज़ है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है शहद। जी हाँ दोस्तों, शहद जो है लगभग सभी घरों में उपलब्ध होता है और यह कई सालों तक रखा रहता है बिना खराब हुए। प्रश्न 14, वह कौन सी भारतीय नारी है जो सबसे पहले हवाई रास्ते से भारत से बाहर गई थी? तो बताइए दोस्तों इसका क्या हो सकता है सही जवाब? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सीता। जी हाँ दोस्तों, सीता जी जो हैं रावण के वायुयान से भारत से श्रीलंका हवाई मार्ग के थ्रू गई थी। प्रश्न 15, जापान के लोग केला खाने के बाद उसके छिलके का क्या करते हैं? बताइए दोस्तों, बहुत ही फ़नी क्वेश्चन है। आप नॉर्मली किसी से भी पूछेंगे और तो इसका जवाब सुनकर वो भी हंस देगा। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, जापान के लोग केला खाने के बाद उसके छिलके को फेंक देते हैं। प्रश्न 16, गाय दूध देती है, मुर्गी अंडा देती है, तो बताओ ऐसा कौन है जो ये दोनों देता है? बताइए दोस्तों क्या हो सकता है इसका जवाब? दोस्तों ये एक पहेली है, इसका जवाब अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों दुकानदार। जी हाँ दोस्तों, दुकानदार हमें दूध भी देता है और अंडे भी देता है। प्रश्न 17, बाल काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है शरीर विज्ञान की अगर बात करें तो इसमें ऐसा कहा गया है कि बाल और नाखून मृत कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, इसलिए जब हम इन्हें काटते हैं तो हमें दर्द महसूस नहीं होता है। प्रश्न 18, क्या होगा अगर पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा दोगुनी हो जाए? बताइए दोस्तों क्या हो सकता है इसका जवाब? दोस्तों यह फिजिक्स से संबंधित प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा बढ़ी हुई ऑक्सीजन के साथ दुनिया के वायुमंडल में हवा बढ़ जाएगी, वातावरण का घनत्व भी बढ़ जाएगा। यह बदले में विमानों, ग्लाइडरों, पैराशूटों और पक्षियों को उच्च उड़ान भरने में और लंबे समय तक उड़ते रहने में मदद करेगा। इसलिए अगर ऑक्सीजन को दुगना किया जाए तो जानवरों के आकार में भी वृद्धि होने लगेगी। प्रश्न 19, दुनिया का ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी 3 आँखें होती हैं? बताइए दोस्तों, अगर आपने सुना होगा ऐसे किसी जानवर के बारे में तो आप हमें नीचे कमेंट में लिखकर उसका नाम बता सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों तुआटरा। तुआटरा एक ऐसा जानवर है जिसकी 3 आँखें होती हैं। यह जो है केवल न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है। प्रश्न 20, ST, SC और OBC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों आपने इन तीनों को कहीं ना कहीं देखा या कहीं ना कहीं सुना ही होगा। हम लोग कॉलेज में, स्कूल में और जहाँ तक कि सरकारी नौकरी के भी जब फॉर्म भरे जाते हैं तो उस जगह पे आपसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि आप ST से हैं, SC से हैं या OBC से हैं। मतलब कि ST, SC और जो OBC होता है यह आपके कास्ट को यानी आपकी जाति को प्रदर्शित करता है। तो इसमें ST, SC और OBC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है SC का मतलब होता है शेड्यूल्ड कास्ट और ST का मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्रिब्स और तीसरा होता है OBC मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, ये हो गए इन तीनों के फुल फॉर्म। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।